हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन शिक्षा और भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मैं दोनों प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अब आज से स्टार्ट है आपका समकालीन शिक्षा और भारत। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सोशियोलॉजी विषय के जन्मदाता हैं। तो राइट आंसर आज हो जाएगा आपका अगस्त काम्टे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 75 प्रश्न ये हैं आपके, 75 आपके कल आ जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन है जो कि 90% एग्जाम में फंसने के चांस हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास बहुत ही संक्षिप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट वीर स्टीड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच.एम. जॉनसन। नेक्स्ट है, सेंस सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं एरिक फ्रॉम। 6 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, किसका कथन है ये? तो ये कथन है मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पशुओं में समाज पाया जाता है, संस्कृति नहीं, किसका कथन है? तो ये कथन है होवल का। नेक्स्ट है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन तथा सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक, देखिए सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक भी हैं और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन भी कहा है इन्होंने, तो ये हैं मैकाइवर एवं पेज। देखिए सोसाइटी पुस्तक भी इन्होंने लिखी है और ये भी कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, समाज का निर्माण किसके द्वारा होता है? समाज का निर्माण होता है समूह की अंतः क्रियाओं से। नेक्स्ट है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास के पानी पीता है और हर मौसम में प्यार करता है, यह कहा है अगस्त काम्टे ने। नेक्स्ट है, जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस पुरुष सूक्त में किया गया? तो ये ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति कास्टा से हुई है, कास्टा निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कास्टा शब्द है आपका पुर्तगाली। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन है मजूमदार एवं मदान का। नेक्स्ट है, स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो स्तरीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, क्लू क्लक्स क्लान का संबंध किस संस्था से है? तो ये है अमेरिका से संबंध। नेक्स्ट है, होमो हायरार्किस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं लुई ड्यूमा। कौन है? लुई ड्यूमा। नेक्स्ट है, विलासी वर्ग के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये वेबलिन हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ लेबर क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेबलिन हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध संविधान की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 45 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य में मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है, किसका कथन है? तो ये कथन है अरस्तू का। नेक्स्ट है, शिक्षा का क्या अर्थ है? तो शिक्षा का अर्थ है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, किसका कथन है? तो ये कथन है 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद। नेक्स्ट है,
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। मान नहीं होगा, ये मन है, ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। किसने कहा? तो ये कहा अरस्तु ने। 26 का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट है, शिक्षा क्या है? शिक्षा अध्यापक द्वारा मिलती है, शिक्षा एक वस्तु है, या शिक्षा अनुभव तथा ज्ञान है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा अनुभव तथा ज्ञान है। ई प्लस डूको का क्या अभिप्राय है? तो अंदर से बाहर निकालना। नेक्स्ट 29, विद्या नरः पशुः समानः कथन किसका है? तो ये भर्तृहरि का कथन है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शिक्षा एक द्विमुखीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन एडम्स। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो ये हो जाएंगे राइट आंसर जॉन ड्यूवी। त्रिमुखी कहा जॉन ड्यूवी ने और शिक्षा द्विमुखी है ये कहा जॉन एडम्स ने। नेक्स्ट है, समापवर्तन का अर्थ है। समापवर्तन का अर्थ है गृह वापसी। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बनाता है, लेकिन मानव के हाथ में आकर ये अशुभ हो जाती हैं। तो ये कहा था प्रकृतवादियों ने। नेक्स्ट है, देश की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्पार्टा में प्राचीन समय में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? तो ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, सभ्यता एवं संस्कृति है, प्रतिदिन की उपलब्धि है, कभी भी अर्जित की जा सकती है, या युगों का संचय है? तो राइट आंसर हो जाएगा युगों का संचय है सभ्यता एवं संस्कृति। नेक्स्ट 38, यदि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है तो उसका प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट है, शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना मनुष्य, उसमें जो भी शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें पोषित एवं प्रदर्शित करना चाहिए। यह कहा है, तो यह कहा है एमरसन ने। एमरसन ने कहा है ये। श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? श्री अरविंद घोष का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में। 40 का बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अरविंद आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पौंडीचेरी में हुई थी। नेक्स्ट है, श्री अरविंद द्वारा लिखित पुस्तक हैं तो द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की? तो ये की थी बेलूर में। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे। कब गए थे अमेरिका? तो ये गए थे 31 मई 1893। स्वामी जी ने जीवन का चरम लक्ष्य माना है। स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन का चरम लक्ष्य माना है। किसे माना है? तो माना है आत्म अनुभूति को। नेक्स्ट है, आपको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए, सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट है, विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? तो ये अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं योग को। नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। यह कहा है, किसने कहा है? तो ये कहा है बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट है, वर्धा शिक्षा योजना चलाई थी। किसने चलाई थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने चलाई थी। महात्मा गांधी ने पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान किसको दिया? तो शिल्प को सर्वोच्च स्थान दिया। नेक्स्ट है 51, मैंने हृदय की संस्कृति या चरित्र निर्माण को सदा प्रथम स्थान दिया है। मैंने चरित्र निर्माण को शिक्षा की उपयुक्त आधारशिला माना है। यह कथन है किसका? तो यह कथन है 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, गांधी जी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था किसका था? वेद का, उपनिषद का, या गीता का? तो ये गीता का सबसे ज़्यादा प्रभाव था महात्मा गांधी जी के ऊपर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? राष्ट्रीय शिक्षा योजना यानी कि उनकी वर्धा योजना थी, वो की थी इन्होंने 1937 में प्रस्तुत। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये 1917 में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ।
किसकी रचना है? तो ये रचना है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है 3 हृदय, 3 एच, हृदय, मस्तिष्क और हाथ। हृदय हार्ट, मस्तिष्क हेड और हाथ हैंड। हार्ट, हेड एंड हैंड पर किसने बल दिया? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो ये की गई थी 4 नवंबर 1948। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को कहा जाता है राधा कृष्णन आयोग। नेक्स्ट है आदर्शवाद को जाना जाता है, आदर्शवाद को जाना जाता है 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए, प्रत्यक्षवाद, बुद्धिवाद, चिदात्मवाद, विचारवाद आदि नामों से आदर्शवाद के समर्थक हैं बार्कले, प्लेटो या देकार्ते। 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आदर्शवाद के समर्थक हैं। कौन? बार्कले, प्लेटो एंड देकार्ते। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर शिष्य था, किसका शिष्य था? हर्बर्ट स्पेंसर, तो ये थे पेस्टोलॉजी के शिष्य। नेक्स्ट है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कहा है प्लेटो ने। नेक्स्ट है आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ मन से पहले है या मन पदार्थ से पहले है, या मन तथा पदार्थ दोनों साथ साथ हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा, जो मन है ना वो पदार्थ से पहले है आदर्शवाद के अनुसार। प्लेटो शिष्य था, प्लेटो किसका शिष्य था? तो ये शिष्य थे सुकरात के। ये ऐसे कह लीजिए सुकरात का शिष्य कौन था? तो प्लेटो था। आदर्शवाद जो कि भारतीय शिक्षा के मूल में है, किसने प्रारंभ किया? आदर्शवाद जो कि भारतीय शिक्षा के मूल में है, किसने स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया सुकरात ने। और सुकरात जाने जाते हैं प्रश्नोत्तर विधि के लिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण पद्धति में केंद्रीय स्थिति होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? तो छात्र की केंद्रीय स्थिति होनी चाहिए। मैं बालक को जीवित रहने की कला सिखाना चाहता हूँ, यह किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो ने। रूसो ने अपने शैक्षिक विचारों का प्रतिपादन किस ग्रंथ में किया है? तो ये किया है एमिल में। नेक्स्ट है करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकृतवादियों ने दिया था करके सीखने का सिद्धांत। किसने दिया था? प्रकृतवादियों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, प्रकृति का अनुसरण करो ये सूत्र एवं प्रकृति का अनुसरण करो का नारा। एक तो है प्रकृति का अनुसरण करो यह सूत्र है, और एक है प्रकृति का अनुसरण करो का नारा। तो ये दोनों ही किसके हैं? तो रूसो के हैं। रूसो कौन है? रूसो प्रकृतवादी हैं। ग्राउंड वर्क ऑफ एजुकेशनल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ग्राउंड वर्क ऑफ एजुकेशनल थ्योरी के लेखक हैं रूसो। प्रकृतिवाद के प्रमुख रूप हैं पदार्थवाद, प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, मैं अपने अस्तित्व के संघर्ष में जो विजयी होते हैं वे संसार में रह जाते हैं, यह विचार दिया है। तो यह जो विचार है वो दिया है डार्विन ने। नेक्स्ट है प्रेगमेटिज्म शब्द का अर्थ है, प्रेगमेटिज्म शब्द का अर्थ है 74 का राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक क्रियान्वयन। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के मूल प्रणेता हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे जॉन ड्यूवी। ठीक है, जॉन ड्यूवी हो जाएंगे राइट आंसर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 2 के साथ।